श्री परमात्मने नमः। अध्याय श्री नरसिंहावेश। हिरण्यकश्यपु अपने सेवक से पूछता है, कौन है कौन है? सेवक कहता है, प्रभु सिंह है। तब पूछता है, तब क्या हुआ? सिंह है तो होने दो। सेवक कहता है, प्रभु उसका शरीर मनुष्य के समान है। यही तो महान आश्चर्य की बात है। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु कहने लगा, इस प्रकार का अद्भुत जीव तो आज तक मैंने कभी देखा नहीं। अच्छा, उसे मेरे पास ले आओ। जल्दी से सेवक बोल उठा, देखिए प्रभु, यह वह आ ही गया। हिरण्यकश्यपु ने जल्दी से धनुष मांगते हुए कहा, धनुष धनुष। नौकरों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने कहा, उसके पास धनुष नहीं है। ओहो, उसके तो बड़े बड़े कर्कश नख हैं। वे लोग इतना कह ही रहे थे कि नरसिंह भगवान ने अपने कठोर और तीक्ष्ण नखों से दैत्येंद्र हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। ऐसे नरसिंह भगवान हम लोगों की रक्षा करें। हे भक्त भयहारी भगवान, आप प्रसन्न हो, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु, आपकी मेघ के समान सलोनी श्याम सुंदर मूर्ति है। शरीर पर बिजली के समान चमकीला पीताम्बर शोभायमान है। गुंजाओं के भूषणों से तथा मयूर पिच्छ के मुकुट से आपका श्रीमुख देदीप्यमान है। गले में वनमाला विराजमान है। एक हाथ में दही भात का कौर लिए होने से तथा अन्य स्थानों में लकुटी, नरसिंहा और मुरली से आपकी शोभा अत्यंत ही बढ़ी हुई है। आपके चरण युगल बड़े ही कोमल हैं और नंद बाबा को आप पिता कहकर पुकारते हैं। ऐसे आपके लिए केवल आपकी ही प्राप्ति के निमित्त मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीवास पंडित नरसिंह भगवान के उपासक थे। वे अपने पूजा गृह में बैठे हुए भक्ति भाव से नरसिंह भगवान का विधिवत पूजन कर रहे थे। इतने में ही उन्हें अपने घर के किवाड़ों पर जोर से खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो कोई जोरों के साथ किवाड़ों को खटखटा रहा हो। श्रीवास का ध्यान भंग हुआ। वे डर से गए कि किवाड़ों को इतने जोर से कौन खड़खड़ा रहा है। उन्होंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, जिसका तुम पूजन कर रहे हो, जिसे अब तक अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते थे, उसे प्रत्यक्ष देख लो। यह सुनकर श्रीवास पंडित कुछ सिटपिटा से गए और उन्होंने डरते डरते किवाड़ खोले। इतने में ही श्रीवास क्या देखते हैं कि अद्भुत रूप लावण से युक्त सच्चिनंदन श्री विश्वम्भर निर्भय भाव से पूजा गृह में चले जा रहे हैं। वे जाते ही पूजा के सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्रीवास पंडित को ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात विष्णु भगवान विश्वम्भर के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो रहे हैं। गले में वैजयंती माला पड़ी हुई है। एक बड़े भारी मत सिंह की भांति बार बार हुंकार कर रहे हैं। श्रीवास प्रभु के ऐसे भयंकर रूप को देखकर भयभीत से हो गए। भगवान के सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु घोर गंभीर स्वर से सिंह की भांति दहाड़ते हुए कहने लगे, श्रीवास, अभी तक तुमने हमें पहचाना नहीं। नाड़ा अद्वैताचार्य तो हमारी परीक्षा करने के ही निमित्त शांतिपुर चले गए। तुम्हें किसी प्रकार का भय ना करना चाहिए। हम एक एक दुष्ट का विनाश करेंगे। भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाला कोई भी दुष्ट हमारे सामने बच ना सकेगा। तुम घबराओ नहीं, शांत चित्त से हमारी स्तुति करो। प्रभु के इस प्रकार आश्वासन देने पर श्रीवास पंडित कुछ देर बाद प्रेम में विह्वल होकर गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। इस श्लोक को पढ़ने के अनंतर वे दीन भाव से कहने लगे, विश्वम्भर की जय हो, विश्वरूप अग्रज की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो, जगन्नाथ प्रिय की जय हो, गौर सुंदर की जय हो, मदन मोहन की जय हो, नरसिंह भय भंजन प्रभु की जय हो, सच्चिनंदन की जय हो।
इतने दिनों से मैं अज्ञान अंधकार में इधर उधर भटक रहा था। आज गुरु रूप से प्रभु साक्षात आपके दर्शन हुए। आज आपने अपना असली स्वरूप प्रकट करके मुझ पामर प्राणी को परम पावन बना दिया। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं। सृष्टि के आदि कारण आप ही हैं। आपकी जय हो। श्री वास के इस प्रकार स्तोत्र पाठ करने पर प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम अपने संपूर्ण परिवार के सहित हमारी पूजा करो और हमसे मनवांछित वरदान मांगो। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके श्रीवास पंडित ने अपने घर की संपूर्ण स्त्रियों को, बाल बच्चे तथा दास दासियों को एकत्रित किया और सभी मिलकर आनंद तथा उल्लास के साथ प्रभु की पूजा करने के लिए उगत हो गए। पिता के समान पूज्य और वृद्ध श्रीवास पंडित इस बात को बिल्कुल भूल ही गए कि ये हमारे मित्र पंडित जगन्नाथ मिश्र के छोटे पुत्र हैं, जिन्हें हमने गोदी में खिलाया है और जो हमारा सदा पिता के समान सम्मान करते हैं। उस समय उन्हें यह पूर्ण भाव हो गया था कि साक्षात नरसिंह भगवान ही प्रकट हुए हैं। इसलिए विष्णु पूजा के निमित्त जितनी सामग्री एकत्रित की थी वह सब की सब प्रभु की पूजा में लगा दी। श्रीवास के घर की स्त्रियों ने अपने अपने हाथों से प्रभु के गले में मालाएं पहनाई, उनके मस्तक के ऊपर पुष्प चढ़ाए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु ने भी उनके मस्तकों पर अपना चरण रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम सबकी हम में भक्ति हो। इस प्रकार सभी ने मिलकर भक्ति भाव के साथ प्रभु का पूजन किया। इसके अनंतर जोर से हुंकार करते हुए प्रभु ने गंभीर स्वर में कहा, श्रीवास, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम अनन्य भाव से हमारा ही तो स्मरण कीर्तन करते हो, फिर डर की क्या बात। बादशाह की क्या ताकत है जो हमारे विरुद्ध कुछ कर सके। यदि वैष्णवों को पकड़ने के लिए नाव आवेगी तो सबसे पहले नाव में हम ही चढ़ेंगे और जाकर बादशाह से कहेंगे कि तुमने कीर्तन रोकने की आज्ञा दी है। यदि काजियों के कहने से तुमने ऐसा किया है तो उन्हें यहाँ बुलाओ और वे अपने शास्त्र के विश्वास के अनुसार प्रार्थना करके सभी से अल्लाह या खुदा कहलवावें। नहीं तो हम सभी हिंदू यवन पशु पक्षी आदि जीवों से कृष्ण कृष्ण कहलाते हैं। इस प्रकार सभी जीवों के मुख से श्री कृष्ण कीर्तन कराकर हम संकीर्तन का महत्व प्रकाशित करेंगे और यवनों से भी कृष्ण कहलाएंगे। यदि इतने पर भी वह ना मानेगा तो हम उसका संहार करेंगे। तुम किसी बात की चिंता मत करो, निर्भय रहो। हम तुम्हें अभी बताते हैं कि यह सब किस प्रकार हो सकेगा। इतना कहकर प्रभु ने श्रीवास पंडित की भतीजी को अपने पास बुलाया। उसका नाम नारायणी था। उसकी अवस्था लगभग 4 वर्ष की होगी। प्रभु ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटी नारायणी, तुम श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर रुदन तो करो। बस इतना सुनना था कि वह 4 वर्ष की बालिका श्री कृष्ण प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़ी और जोरों से हा कृष्ण कहकर रुदन करने लगी। उसके इस प्रकार रुदन को सुनकर सभी स्त्री पुरुष आश्चर्य सागर में गोते खाने लगे। सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। ओम शांति शांति शांति।